लॉकडाउन में मिली ढील के बाद लगातार बाजार खुल रहे हैं और बाजारों में लोग भी खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद गुरुग्राम के बाजारों में कैसे हालात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना हो रहा है, इसका जायजा लिया है संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने। रिपोर्ट देखिए। कोरोना का असर भले ही कम हो गया हो, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है और इस बीच लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे उसमें बड़ी कमी अब देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में कल भी 21 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे, लेकिन इस बीच ज़रूरी ये हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें और बाहर निकलें तो मास्क पहनकर बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन इस बीच बाज़ार में भी एक ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और एक बड़ा कारण यही हो जाता है कि संक्रमण लगातार बढ़ जाता है। क्योंकि पिछली दफ़ा भी यही देखने को मिला था कि लोग कहीं ना कहीं जैसे ही मामले कम हुए थे तो लापरवाही बरतनी शुरू उन्होंने कर दी थी और इसी के कारण एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव की संख्या निकल कर आई थी। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो इस बीच स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तरफ से लगातार यही अपील की जा रही है कि आप मास्क लगाकर बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और क्योंकि बाज़ार में जिस तरह से भीड़ बढ़ जाती है लोगों की, तो उस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता, तो एक बड़ा कारण कह सकते हैं, एक बड़ी लापरवाही ये कह सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उस बीच खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए लोगों को ये समझना होगा कि जो कोरोना के मामले हैं जिस पर नकेल कसनी है, तो निश्चित तौर पर लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। क्योंकि इससे अदृश्य दुश्मन को यदि मात देनी है तो सीधे तौर पर लोगों को एहतियात बरतना होगा। और यही एक कारण है कि फ़िलहाल लोग जिस तरह से बाज़ार में निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और यही एक कारण है कि वो उनकी लापरवाही के चलते मामलों में बढ़ोतरी हो जाती है। गुरुग्राम से कैमरा गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़।